हेलो एवरीवन, कैसा हो सभी लोग? क्या हाल चाल? बढ़िया। एक बार सभी लोग बताओ कमेंट करके, बढ़िया हो, मस्त हो। और सभी लोग की तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद करेंगे यार बढ़िया चल रहा है। ठीक है, और अगर नहीं चल रहा तो बताओ कैसे तैयारी है और इस बार क्या टारगेट है तुम लोग का। ठीक है, कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है कि नहीं लाना है। ठीक है, चलो। तो उम्मीद करेंगे यार सभी लोग अच्छे से पढ़ रहा होगा और आगे भी अच्छे से पढ़ता रहेगा। देखो आज की इस क्लास में हम लोग, ठीक है, क्लास 10th मैथ के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, ये देखो ऐसे प्रश्न है, ठीक है, जो हर साल तुम्हारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, या इस पर बेस्ड या सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब जो तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे उसी सेम फॉर्मूले पे ही, ठीक है, हो सकता है केवल डाटा चेंज किया, मतलब वैल्यू चेंज किया हो, लेकिन क्वेश्चन एज इट इज तुमको देखने को मिल जाएगा। अगर तुम पिछले साल के क्वेश्चन को देखोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे सभी लोग चीजों को समझोगे अच्छे से और करेगा। अगर किसी कोई क्वेश्चन का आंसर आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा और बताएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। और सभी लोग बताना कि इस 10 क्वेश्चन में से तुम कितने क्वेश्चन कर पाए हो। अगर 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए हो तो समझना तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। बस ये है कि लगे रहना, एकदम डूबे रहना और प्रैक्टिस करते रहना। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जिसे भी आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा और बताएगा इसका आंसर कितना आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा। ठीक है, मेरे पास दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात दिया है 2/3, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो ठीक है, तो फॉर्मूला पढ़ोगे सर, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो दो त्रिभुज, ठीक है, अगर समरूप हो गए तो उनके त्रिभुजों का जो एरिया, उनके त्रिभुजों का जो त्रिभुज होते हैं उनके जो एरिया का जो रेशियो होगा, ठीक है, एरिया ऑफ, जैसे अगर एक ट्रायंगल एबीसी है, एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ पीक्यूआर मान लो ऐसे है, तो इन दो त्रिभुजों का जो समरूप त्रिभुजों का जो एरिया का जो रेशियो होता है उनकी भुजाओं के, ठीक है, मान लो ये ए बी है तो ए बी बटा के पी क्यू, इन दोनों के भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। मतलब यह वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, बात एक ही चीज है। ठीक है, जैसे ए बी बटा के पी क्यू हो जाएगा, ठीक है, बराबर में BC बटा में QR के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर में और AC बटा में PR के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। भैया अनुपात है उसका वर्ग कर दो, आंसर कितना आएगा 4/9। अगर भुजाओं का अनुपात देखो, ये भुजा का अनुपात है ना, अगर भुजा का अनुपात 2/3 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, भुजा के अनुपात का स्क्वायर। ठीक है, देखो सोचो ये ए बी तो पी क्यू, संगत भुजा लेते हैं, ए से बी तो ए से बी, पी से क्यू तो पी से क्यू। ठीक है, चलो आ जाएगा। चलो इसका आंसर बताओ। ये क्वेश्चन पूछा है कि यदि बिंदु t,2t माइनस में 2,6 और 3,1 संरेखीय हो तो t का मान ज्ञात करो। ठीक है, संरेखीय तो t का मान ज्ञात करो। जिसको भी आ रहा है वीडियो को पॉज करेगा और पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेगा और बताएगा कि t का मान कितना आएगा। तब तक हम बता देते हैं कि अगर देखो तीन बिंदु संरेख होते हैं, संरेख होने का मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक लाइन पर है। ठीक है, और अगर तीन बिंदु एक लाइन पर है तो इसका मतलब ये होता है कि उनसे घिरा क्षेत्रफल 0 होगा। क्या होगा, उनसे घिरा क्षेत्रफल 0। तो हम बोलेंगे कि यदि ये तीन बिंदु संरेख है तो इनका क्षेत्रफल 0। क्षेत्रफल 0 कहने का मतलब है कि 1/2 जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है एकदम सिंपल है। ठीक है, कि x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इसका जो अनुपात आएगा, मतलब इसका जो एरिया आएगा, एरिया बराबर 0। ठीक है, बस अब तुम्हें इसमें सबका मान रखना है, सबका मान रख के सॉल्व करके बताना है कि t इक्वल टू क्या आएगा। तो जिसको भी आ रहा है वीडियो को पॉज करो, पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो और देखो आंसर कितना आता है, फिर मेरे आंसर से मैच करना कि सही आया कि नहीं आया है। ठीक है, अगर तीन बिंदु संरेख हो गया, याद करना तीन बिंदु संरेख हैं, इसका मतलब इन तीनों से घिरा क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम 0 के बराबर कर देंगे, लिखेंगे फॉर्मूला, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बराबर करेंगे 0। यहां सबका मान रखेंगे, देखो सबका मान रखेंगे, देखो तो मान रखने जाओगे तो क्या बोलोगे, तो कोई पहला बिंदु है तो देखो ये x1 y1, ठीक है, दूसरा बिंदु है तो x2 y2 और अगर तीसरा बिंदु है तो x3 y3। ठीक है, पहला बिंदु x1 y1,
x2/2 और x3/3, ये 3 बिंदु आ जाएगा। बस सबका मान रखो। देखो ये 1/2 है, उधर जाएगा 0 हो जाएगा बढ़िया से। देखो x1 का मान t हो जाएगा, y2 का मान कितना हो जाएगा 2t, और y2 - y3 लिखना चाहिए ना, y2 - y3 रहेगा ना, y2 - y3, सॉरी, ठीक है, y2 माइनस में y3 रहेगा यहाँ पे ना, सही है ना। तो y2 माइनस में y3, कहाँ कहाँ गलती हो जा रहा है भैया, ठीक है। और y2 का मान 6 है और y3 का मान 1 है, ऐसे हो जाएगा। प्लस देखो x2 का मान -2 है, तो यहाँ लिखोगे -2, ठीक है। y3 का मान देखो, बस देख देख के रख रहे हैं, अब ऊपर देखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा मेरा, ठीक है। y1 का मान कितना है 2t, देखने के चक्कर में गलत हो जाएगा, फिर हो जाएगा लोचा। तो बोलोगे सर जी कैसे करवा रहे। x3 का मान है 3 और y1 का मान कितना है 2t, माइनस में y2 का मान कितना है 6, ऐसे देख लो। बस सबका मान रखेंगे। अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो अंदर मल्टीप्लाई करने जाओगे, ठीक है। देखो ये सॉल्व करोगे तो 6 - 1, 6 - 1 हो जाएगा 5, तो यहाँ पे देखो आ जाएगा 5t, ये हो जाएगा 5t, ठीक है। ये अंदर गुणा करो, देखो -2 है, गुणा करोगे -1 गुणा करोगे प्लस में 4, तो -2 + 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2 प्लस में 4t, -2 प्लस में 4t, उधर गुणा करोगे 3 दूना 6 प्लस में 6t माइनस में 18 बराबर 0, ठीक है। इतना हो जाएगा, सॉल्व कर लो। देखो 5t, इसको प्लस करो, ठीक है। देखो ये 5t, 4t और ये 6t, कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 5 15, चलो तो देखो हो जाएगा 15t माइनस में 18 2 20 बराबर 0, तो ये 15t बराबर हो जाएगा 20, तो t बराबर हो जाएगा 20/15। वैसे काट दो, 5 से काटोगे तो 5 चौका 20 और 5 3 15, आंसर आएगा 4/3, क्या आएगा, तो t बराबर हो जाएगा 4/3। तो जिसका भी आंसर 4/3 था भैया, बहुत अच्छा है, बहुत वेरी गुड है। बस ऐसे ही करते रहो। बस ये रहे कि तुम्हें क्वेश्चन देखते चीजें समझ में आ जाए और उसका तुम सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से करने आना चाहिए, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं कर रहा है, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट एकदम रटा होना चाहिए। जो चैप्टर पढ़ लिए इतना रहे कि यार जो चैप्टर हम पढ़ लिए हैं उस चैप्टर से कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा हम कर देंगे, और उस चैप्टर को किसी को भी समझाना होगा तो हम समझा देंगे। अगर इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर है, इतना पढ़ के फीलिंग आ रहा है, तो समझना कि वो तुम्हारा चैप्टर जो है बहुत अच्छे से क्लियर है और बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 तो आ ही जाएगा, ठीक है। मतलब 70 तो लाई दोगे, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ये तो सिंपल फॉर्मूला है। देखो 2 नंबर दिया है, सोचो ये पहला नंबर है 26 है, दूसरा नंबर 169 है, इसका एचसीएफ दिया ये तो पता है ना इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या बोलते हैं ना, फॉर्मूला याद है ना, बताओ इसका आंसर क्या होगा, सब लोग करो, तब तक हम लिख देते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है पहली संख्या, ठीक है, गुणे में क्या दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उनका एचसीएफ और गुणा उनका एलसीएम, ये फॉर्मूला होता है। पढ़ोगे ना, दो संख्याओं के टर्म में पढ़े हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, उसी को बोलते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब सबका मान रखो, सबका मान रख के सॉल्व करो और बताओ कि एलसीएम का मान कितना आएगा। हमको इस एलसीएम का बताना है कि एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम का मान क्या होगा। तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है फटाक से, ठीक है। पहली संख्या कितनी है 26 है, ठीक है, पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 169 और इसका जो एचसीएफ है वो है 13 और हमें एलसीएम निकालना है। लो भैया, अब उम्मीद करेंगे कर लोगे। एलसीएम को एक तरफ रखो, एलसीएम देखो उधर रहेगा, ठीक है, एलसीएम उधर ही रहेगा। जो ये 13 है, ये 13 इधर बटे में आएगा। देखो जिसका हमें मान निकालना होता है उसको एक तरफ बचा के रखते हैं, तो एलसीएम को उधर बचा के रखोगे। जो ये गुणा में 13 दिख रहा है, जो ये गुणा में 13 है उसको इधर भेजोगे तो इधर आएगा, बटे में आएगा। जब ये बटे में आएगा तो 13 दूना कट जाएगा 26, 13 दूना 26 और 2 का गुणा होगा 169 से, तो 2 गुणे 169, 16 के 16, 16 दूना 32, सही है, 338 आएगा। हाँ 300, 16 दूना 32, 320 और दूना 18 आ जाएगा 380, 338। चलो भैया, तो आंसर आएगा 368, हाँ 338, 68 बोल रहे हैं, 338, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ।
क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि बताओ यदि द्विघात समीकरण 3x का स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में k बराबर 0 के मूल समान हो, ठीक है, ये बात देखना, मूल समान हो। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जान लेना, हमेशा देता है कि मूल समान हो। तो मूल समान के केस में याद करो, समझो, समान है मतलब बराबर है, समान है मतलब बराबर है, मतलब d बराबर 0, बस ये तो बात एकदम याद कर लो। द्विघात समीकरण में मूल समान है मतलब बराबर है, कैसे भी याद कर लो। अब कैसे भी कोई ट्रिक बनाओ, कैसे बनाओ, कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए कि क्यों होता है, और उसके बाद उस चीज को डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही माइंड में तुरंत क्लिक कर जाए कि मूल समान है मतलब d बराबर 0, मूल समान है मतलब d बराबर 0, और d मतलब होता है विविक्तर, विविक्तर का मतलब क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब इसमें सबका मान रखो, सॉल्व करो सभी लोग, बताओ k का मान कितना आएगा, टक से आराम से सॉल्व करके बता दो। b का मान कितना है, देखो अगर कंपेयर करोगे तो क्या बोलोगे कि सर ये ax का स्क्वायर है प्लस में bx है प्लस में c बराबर 0 है, ठीक है। कंपेयर करोगे तो a का मान 3, b का मान -6 और c का मान प्लस में k, ठीक है। तो b का मान कितना है, k, तो लो भैया k का स्क्वायर -4 इंटू a का मान देखो यहां से कंपेयर करो, x स्क्वायर के बगल में a, x स्क्वायर के बगल में 3, तो a बराबर 3, लो भैया a बराबर 3, और c का मान कितना हो जाएगा, k, अरे c का मान फिर k लिख दिया, ओ भैया ऐसे कैसे हो जा रहा है, ठीक है, सही है। चलो तो देखो हो जाएगा 36 माइनस 3 चौक का 12 के बराबर 0, इतना आएगा। अब देखो उसको उधर कर दोगे तो देखो हो जाएगा 36 बराबर 12 के, हो जाएगा 36 बटा 12 बराबर के, ठीक है। तो बस ये काट दो, इसको कितनी बार कटेगा, 4 बार में, अरे 12 के 12 12 बात है 36, कोती हो जाली मिस्टेक बाबा, अब कोती मिस्टेक हो जाली, देखो तो कि मूल समान है ना, अरे मूल समान है तो डिवाइड, तो b स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस में 4 इंटू में a इंटू में से 4 3 12, 12 के 12 12 से 12 36, तो k का मान तो 4 तो आ रहा है, इसमें 4 ऑप्शन का नहीं दिया है। अच्छा अरे यार हम भी गलत काट दे रहे हैं, 12 3 36 होगा ना, अरे भैया दिमाग कहाँ गया तुम्हारा, चलो कोई बात नहीं, 12 3 36, तो k का मान आएगा 3, ठीक है। चलो ये बताओ, हाँ अब इसका देखो आंसर कौन बताएगा, इसका आंसर जो बता देगा समझेंगे भैया उसे ज्योमेट्री आती है, मतलब ज्योमेट्री आती है और अच्छी तरीके से ज्योमेट्री आती है, जो इस क्वेश्चन का आंसर सही बताएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो सही बता देगा समझ जाएंगे हीरो कि तुम्हें आता है और बहुत अच्छे से आता है। बताओ, बोला है कि एक अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्ताकार मतलब ऐसे, ठीक है, एक ऐसे एक अर्धवृत्ताकार है, ठीक है, इसका जो पूरा परिमाप है वो 72 सेंटीमीटर लिया गया, ठीक है। तो तुमसे पूछा इसका व्यास क्या होगा, व्यास कहने का मतलब मान लो यहाँ पर ये केंद्र होगा इसका, ठीक है, तो ये r, ठीक है, ये दूरी r होगी और ये दूरी r होगी, ठीक है। तो ये अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार का परिमाप दिया है, तो याद करना यार, जैसे सुनो जो वृत्त होता है ना, ध्यान देना, जो वृत्त होता है यार, वृत्त का पूरा परिमाप कितना होता है, 2 पाई r होता है, वृत्त का पूरा परिमाप होता है 2 पाई r। अगर हम इसको आधा काट दें, मतलब अगर केवल यहां से लेके केवल यहां तक का पोर्शन ले, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का, तो ये होता है पाई r, यहां से यहां तक का आंसर कितना आएगा, पाई r। अब ये बात सुनना, ठीक है, देखो ये पूरा ये एक चक्कर, ये पूरा एक चक्कर होता है 2 पाई r, तो इसका जो आधा होगा ये होता है पाई r, तो इस जो ये वृत्त होता है ना, इस वृत्त का अर्ध परिमाप होता है पाई r, तो उस फिगर से अगर पता करोगे तो वृत्ताकार होगा, तो इस वृत्त का यहां से लेके यहां तक, केवल यहां तक, देखो यहां तक ये केवल होगा पाई r, ठीक है। और ये बोला कि इस अर्धवृत्ताकार का परिमाप का मतलब होता है पूरा एक चक्कर, तो इसका अगर तुम पूरा एक चक्कर लगाओगे तो कितना बनेगा, देखो हमको पता है कि यहां से लेके ए यहां तक ये होगा पाई r, और हमको ये पूरा परिमाप दिया 72, तो मतलब ये पूरा ढकना पड़ेगा ना यार, ये पूरा, क्योंकि एक चक्कर जब लगा लेते हैं तब जाके उसका टोटल परिमाप होता है, तो ये अर्धचंद्राकार जो है उसका परिमाप दिया, मतलब पूरा उसका जब एक चक्कर घूम जाएंगे तो उसका मान 72 सेंटीमीटर है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो रहा कि भैया ये होगा पाई r, फिर ये r, फिर ये r,
तो इस पूरे का मान दिया है 72 सेंटीमीटर। तो लिखोगे दिया है कि पाई आर प्लस 2r बराबर 72 सेंटीमीटर। ये लिखोगे, ये अर्धचंद्राकार जो है उसका परिमाप का फॉर्मूला कि पाई आर प्लस में 2r बराबर 72। यहां से r कॉमन करोगे, पाई का मान हो जाएगा 22/7 प्लस 2 बराबर कितना 72। ठीक है, अब अगर सॉल्व कर लोगे, ठीक है, एलसीएम इस कैसे गुणा होगा, 22 प्लस कितना 7 दूना 14 बटे में कितना 7 बराबर कितना 72। बस अब करोगे तो r बराबर हो जाएगा 36/7 बराबर। अब r का मान निकालना है तो r को भैया इधर रखो, r को इधर रखो, 72 इधर है, 72 को यहां रखो, 36 को नीचे भेजो, 7 के ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई भैया, नीचे के ऊपर का नीचे काटो, तो r बराबर आएगा भैया 36 दूना 72। सही है, क्या गलत तो नहीं हुआ ना? 36 लिखा ना यार, कहाँ गया? 72 सेंटीमीटर सही तो लिखे हैं, 72 सेंटीमीटर। ओ भैया ठीक तो है, 72 सेंटीमीटर। तो पाई आर प्लस में 2r, r कॉमन किए, 7 दूना 14, 36 56 7 दूना 14, तो r का मान कितना आ जाएगा? r का मान आ गया 7 दूना 14। तो r का मान कितना आ जाएगा? r का मान आएगा 7 दूना 14। बताओ कोई किसी कोई दिक्कत है? अगर r का मान 14 आ गया तो बस निकाल लो इसका व्यास। व्यास होता है उसका दोगुना, या r का मान ये, व्यास दोगुना तो 28 आएगा, 28 सेंटीमीटर भैया उस चांदे का व्यास होगा। चलो, तो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन पूछता है सिंपल सा वैल्यू निकालने वाला, भाई sin 30 cos 30 tan 30 tan 45 ऐसे एक क्वेश्चन पूछता है सिंपल सा, तो हम भी एक सिंपल सा क्वेश्चन लिए। अब ऐसे तुम्हें क्वेश्चन कोई भी सिंपल सा पूछ सकता है। इसका कॉन्सेप्ट ये देने का कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में जितनी सारी वैल्यूज है वो वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। ठीक है, मेनली उसमें साइन का, कॉस का, टेन का तो बहुत अच्छे से एकदम याद होना चाहिए। अगर साइन का, कॉस का, टेन का एकदम अच्छे से याद है तो उम्मीद करेंगे इन सबका भी एकदम अच्छे से आएगा। जैसे ये cos थीटा बराबर 1 दिया है तो बोलोगे cos थीटा बराबर 1/2। अब देखो इसको सोचते हैं ऐसे कि cos थीटा है तो बोलेंगे थीटा 1/2 है, मतलब अब बोलेंगे इधर cos है तो उधर भी cos होना चाहिए। तो cos में कितने अंश का मान 1/2 होता है, कोई बताएगा? किसी को याद है cos में कितने अंश का मान 1/2 होता है? अगर बता दोगे तो ठीक है, नहीं बताओगे तो भैया हम ये जिंदाबाद बतीबा करेंगे ना। cos में कितने अंश का मान 1/2 होता है? तो cos में 60 अंश का मान होता है 1/2। तो कंपेयर करोगे तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 अंश। ठीक है, तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के सारी वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, क्योंकि बिना लर्न हुए तो भैया कोई काम होने वाला नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ तो जाने, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। देखो ऐसे क्वेश्चन सिंपल सोचो ना, अरे भैया देखो यहाँ पे क्या है, हमको सर जी यहाँ पे दिया है tan। देखो हमको सर जी tan का मान पता है कि tan बराबर a/b है। देखो tan बराबर कितना a/b, तो अंदर tan बनाओ ना। अगर tan बराबर a/b है तो हमको tan थीटा का मान पता है। तो जो ये क्वेश्चन दिया ना, ऐसे क्वेश्चन का तरीका ये होता है, तुम्हें देखो कभी tan देगा या कभी cot देगा। तो अगर tan या cot दिया है तो अंदर जो रहेगा उसको तुम उसमें चेंज करो। अब साइन है, मतलब यहाँ पे tan है, तो tan का फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस। अगर साइन बटे कॉस होगा तो उसके जगह हम tan लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है। तो अंदर हमें क्या करना है, साइन बटे कॉस बनाना है। तो जो ये ऊपर अंश है नीचे हर है ना, सब में क्या करो, कॉस से भाग कर दो। कॉस से क्यों भाग करोगे, देखो ये साइन है, अगर इसके बटे कॉस होगा तो साइन बटे कॉस बन जाएगा 10। सॉरी, ठीक है, कॉस बटे कॉस होगा तो कट के 1 आ जाएगा। तो मतलब सब में भाग करो, देखो सब में भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो a लिखोगे a साइन थीटा, इसके बटे में कॉस थीटा। सोचो ऐसे सबके बटे में करना है, माइनस में b कॉस थीटा और इसके बटे में साइन थीटा। ठीक है, अपॉन में a साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, प्लस में कितना b कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, सॉल्व करोगे इसको, देखो
ये कितना हो जाएगा, देखो ऊपर आएगा ये ए हो जाएगा tan थीटा, ठीक है, माइनस में कट जाएगा। अरे अरे ओ भैया ये हम उल्टा पुल्टा भाग कर देगा, अरे खतरनाक इंसान। कॉस से भाग क्यों बचवा, अरे बचवा तुम कॉस से भाग क्यों, तो कॉस से लिखो ना हर जगह, एक जगह साइन का कॉस घुसाओगे का, दिमाग नहीं है का तुम्हारे अंदर, गजब इंसान है यार। ठीक है देखो ये कॉस से कॉस कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा ना, ठीक है, तो ऊपर देखो कितना आ गया, ये बन जाएगा tan, तो ये बन जाएगा a tan थीटा माइनस में कितना b अपॉन में देखो अपॉन में क्या बनेगा यहाँ पे a tan थीटा प्लस में b, ये आएगा। ठीक है हम कॉस से भाग किए, ऊपर वाले पद में कॉस से भाग कर दो और नीचे वाले में कॉस से भाग करो, मतलब अंश और हर में कॉस से भाग करने पर कॉस से भाग करोगे तो sin बटे कॉस tan बनता है, इसलिए हम कॉस से भाग किए करोगे। अब वहां पर tan का मान रखो, tan का मान कितना है a बटा b, देखो जहां पे a tan है ना वहां पे रखो a बटा b, देखो यहाँ हो जाएगा a, यहाँ हो जाएगा a बटा के b माइनस में b, ठीक है, फिर वही चीज a है इंटू में a बटा के b, देखो आराम से देखो भैया, आराम से देखो, आराम से देखो, इसी का आगे कर रहे हैं हम, आगे नहीं भाग रहे हैं, इसी का आगे कर रहे हैं कि तुमको दिखते जाए तुमको समझो भी। ठीक है अब देखो जब तुम एलसीएम लोगे, देखो ऊपर का जब एलसीएम लोगे b, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हो जाएगा b, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो भैया इसका देखो इससे गुणा होगा, एलसीएम भी होगा b, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे जो होगा यहाँ पे आएगा बटे में b, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है अब देखो दोनों के नीचे b भी कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस ये चीज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस आंसर कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बढ़िया से एकदम सिंपल एकदम आराम से। चलो ये बताओ ये क्वेश्चन कौन बताएगा, एकदम सिंपल एकदम इजी। बोला है कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 तथा 5x प्लस के वाई प्लस 7 बराबर 0 का कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं, बताओ क्या आएगा आंसर। ठीक है पता है ना, देखो एक समीकरण हमको दिया है x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 और ये लिखा है 5x प्लस में कितना के वाई प्लस में 7 बराबर 0 लिखा है ना। अब अगर हमें इन दोनों का भैया सॉल्व करना है, चलो भैया इन दोनों को सॉल्व करते हैं बढ़िया से अच्छे से। अगर समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो याद करो, अगर समीकरण का कोई हल नहीं होता तो उस केस में होता है कि a1 बटा के a2 बराबर b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल टू कितना c1 अपॉन में c2, क्योंकि अगर समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो आगे के दो बराबर होते हैं, तीसरा वाला बराबर नहीं होता है, तो इस केस में बोलते हैं समांतर, क्योंकि समांतर जब होता है तो उस केस में रेखाएं क्या होती हैं, दो जुड़ जाती हैं और उसमें x और y का कोई मान संतुष्ट नहीं करता है, तो बोलते हैं इसका कोई हल नहीं है। तो समांतर वाला केस, तो a1 बटा के a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो बराबर करो, देखो ऊपर 1 बटा में 5 बराबर होगा 2 बटा में k बराबर नहीं होगा माइनस में 3 बटा के 7 के। तुमसे बोला k का मान किसके बराबर होगा, k का मान किसके बराबर होगा, तो इस वाले पोर्शन को लेकर सॉल्व करो, क्योंकि हमको पूछा कि बताओ k का मान किसके बराबर होगा। अगर पूछता बताओ k का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए तो इसको सॉल्व करते हैं। यहां से आता कि भैया k का मान 14 बटा के माइनस 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये लिखा है डज नॉट इक्वल टू, ये लिखा है बराबर। यहां सॉल्व करोगे इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, तो आएगा k बराबर 10, कि अगर तुम k का मान 10 ले लोगे तो इस समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। तो अगर k बराबर 10 लेंगे तो इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। ठीक है और देखो रेखाओं के बारे में जब हम 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं उस लेक्चर में जाकर देखोगे, हम ये बहुत अच्छे समझाएंगे कब रेखाएं समांतर होती हैं, कब प्रतिच्छेदी होती हैं, अब कब संपाती होती है और किस केस में क्या संगत होता है क्या संगत होता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में, जिसमें हम 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, जाके देख सकते हो। ये समांतर केस है, सबको याद होना चाहिए। ठीक है चलो ये बताओ, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा।
ये क्वेश्चन बोला है कि दो खंभों के शीर्ष, देखो ऐसे क्वेश्चन में देखो ये तरीका है, ठीक है, कि क्वेश्चन को पहले आराम से एक बार पढ़ लो, ठीक है, फिर दोबारा पढ़ के आराम से फिगर बनाओ। बोला है कि दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 16 मीटर 10 मीटर है, एक तार जिसकी लंबाई L मीटर है से जुड़े हैं, मतलब दो खंभा है, एक 16 मीटर का एक 10 मीटर का है, दोनों L मीटर लंबे तार से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 अंश का कोण बनाती है, ठीक है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए क्षैतिज रेखा के साथ, ठीक है। तो सिंपल सोचो सर, एक लिए खंबा, ये हो गया 16 मीटर का लीजिए, और एक खंबा लिए हम लोग 10 मीटर का लीजिए, ये लिए 10 मीटर का, ठीक है। अब देखो लिखा ना कि दो खंभों के शीर्ष को जोड़ना है भैया, देखो इसका शीर्ष यहां पे है भैया और इसका शीर्ष यहां पे है, ठीक है, दोनों का शीर्ष ऐसे जोड़ दो, इसकी लंबाई है हो गई L, ठीक है। अब जो इसका जो क्षैतिज कोण है, जो रेखा का सोचो, जो क्षैतिज कोण होगा, ये जो क्षैतिज कोण बनेगा, क्षैतिज सामने वाला, ये कोण कितना है 30 भैया, 30 तो 30, ठीक है, ये एंगल हो जाएगा 30। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें क्या करना है, हमें इस तार की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो तार की लंबाई के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमें सर तार की लंबाई निकालनी है तो जो ट्रायंगल देखो ये ABC बन रहा है ना, तो इस ABC में हमको इस लंबाई L का मान चाहिए। और किसी भी त्रिभुज में बताएं, अगर किसी भी त्रिभुज में अगर तुम्हें एक भुजा का मान चाहिए तो उस त्रिभुज में तुम्हें एक कोण और एक भुजा का मान पहले से पता होना चाहिए, तब उसमें तुम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इस ट्रायंगल में ABC में हमको एक एंगल 30 अंश तो पता है, लेकिन इस ABC में कोई भी एक भुजा नहीं पता है। अगर कोई भी एक भुजा का मान पता चल गया तो बस त्रिकोणमिति का फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन कॉस टेन में से किसी एक का यूज करके मान निकाल लेंगे। अब देखो ये 16 है, ये 10 है, तो ये सामने सामने कट जाएगा, बचेगा कितना 6, मतलब ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहां से यहां तक 6, ठीक है। अब देखो ये 6 आ गया। अब अगर ये एंगल है तो एंगल के जो सामने होता है उसे बोलते हैं लंब, एंगल के सामने वाली भुजा होती है लंब, ठीक है। तो ये हो गया लंब और होगा कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में आता है, देखो जिसका मान निकालना उसको पकड़ोगे, हमको L का मान चाहिए, तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में, तो लिखोगे साइन 30, कि साइन 30 का सर यूज कर लेंगे, लंब हो जाएगा 6, कर्ण हो जाएगा L, इसका मान कितना 1/2 बराबर कितना 6/L, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे, तो L का मान कितना आ जाएगा बता दो। समझ में आया कि नहीं, पहले फिगर बनाए, ये 16 था, ये 10 था, आमने सामने था, ऐसे जाएगा, ये 10 तो ये 10, बचा कितना 6 बच गया। अब बस ये त्रिभुज देखो, इस त्रिभुज में अगर हमें को एक कोण पता है, एक भुजा पता है, तो बस देख लो, जो भुजा पता उसको लेते हैं और जिस भुजा का मान पता करना होता है उसे लेते हैं। ये लंब ये कर्ण, तो लंब कर्ण किस में आते हैं, सीधी बात है साइन में आते हैं, लगा दो, तो L का मान कितना हो जाएगा 12, L का मान कितना आएगा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, L 6 दूना 12। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कितने लोग सही करते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जानना कि वृत्त से क्वेश्चन आता है, वृत्त का एरिया, वृत्त का परिमाप, वृत्त का अर्ध परिमाप, ये क्वेश्चन कई बार ऐसे आता रहता है, तो ये सब सारे फॉर्मूले तुम्हें आने चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत कठिन सवाल नहीं आएगा, सिंपल सा बेसिक सा एकदम फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। तो ट्राई करना जितने चैप्टर हैं उन सबका तुम्हें सारा बेसिक फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन तो कर ले जाओगे। देखो क्या बोला है कि किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। अब बस तुम्हें पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर, बस यही तो करना है, पाई आर का स्क्वायर बराबर 616, ठीक है बस। अब इसी को सिंप्लीफाई करो, सभी लोग बताओ कि आर बराबर कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर बराबर 616। अब बस तुम्हें आर का मान निकालना है, बता दो कि आर बराबर कितना आ जाएगा, 616 है, बताओ। देखो पाई का मान रखोगे, पाई का मान रखेंगे 22/7, ठीक है, इंटू में आर का स्क्वायर बराबर 616, और जाहिर सी बात है सर ये है तो कटेगा कटेगा, कन्फर्म कटेगा, ऐसे लिख लो। अच्छा पहले लिखोगे आर स्क्वायर बराबर 616 गुणे 7 बटे में 22, ठीक है। अब काटो, ठीक है। अब देखो जब 22 है, 22 वाले को तो हमेशा क्या करते हैं, पहले हम 11 से काटते हैं, क्योंकि 11 से कटने वाला देगा ही देगा, अगर नहीं देगा तो फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है, तब 2 से काटेंगे, लेकिन पहले 11 से काटो। जनरली होता है क्या कि 22 से ये कटे 11 से, तो ऊपर तुम्हें ऐसा परिमाप देगा या ऐसा क्षेत्रफल देगा जो 11 से कटने वाला होगा अधिकतर ना।
देखो ये कटेगा भी, देखो 11 दूना 22 और ये जाएगा 11 पचे 55, 11 पचे 55 61 है, वो 11 पचे 55 61 है, तो 6 बचेगा, 6 और 6 66, तो 11 छक्का 66 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 56/7 बटा में कितना 2, फिर काट दो, कट जाएगा 28 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर 28 गुणे 7, आर स्क्वायर का मान 28 गुणे 7, तो आर बराबर हो जाएगा भैया रूट में। ठीक है, देखो 28 है ना, इसको ले दो 7 चौक 28, 7 चौक 28 गुणे 7 लिख सकते कि नहीं। जो ये 28 लिखा है, देखो जो 28 लिखा है, इस 28 को 7 चौक 28 लिख सकते हैं, 7 चौक 28 अच्छा है, 4 7 28 लिख दे। ऐसा देखो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि पेयर बनाना है, सिंपल हो जाएगा ना। तुम फैक्टराइज करके भी कर सकते हो भैया, 28 का फैक्टर करना, जो आएगा लिख देना, तो 7 चौक 28 आएगा। अब देखो ये पेयर बनेगा, आ जाएगा 7, 4 को तो पता ही, 4 का आ जाएगा 2, तो ये जाएगा 2 इंटू में कितना 7 बराबर कितना 14 आएगा। तो आर का मान कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, आर का मान कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। चलो अब तो सब लोग बता दो इसका परिमाप कितना होगा। अगर आर का मान 14 सेंटीमीटर आ गया तो इसका परिमाप क्या होगा। वृत्त है, वृत्त का परिमाप कितना हो जाएगा। परिमाप होता है 2 पाई आर, सबका मार को 14 है, 14 है, तो कितना आएगा, होता है 2 इंटू 22/7 इंटू 14, 7 से कटेगा 2 बार में, 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, 4 4 8 88 सेंटीमीटर। तो भैया देखो जिसका आंसर 88 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया मस्त है। ठीक है, आगे भी देखो इससे करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो आज के लिए देखो बस नहीं, ये 10 क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट फिर लेके आएंगे। ऐसे ही देखो छोटे छोटे जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, इन सब का तुम एक जगह नोट्स बनाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके इन सब सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट लेके केवल क्वेश्चन को लिख लिया करो। क्या करना है तुम्हें, केवल क्वेश्चन को लिख लेना है। जब भी तुम्हें टाइम मिले क्वेश्चन को लिख लो और उसका एक अलग कॉपी बना के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल के पूरा एक जगह लिख लो। तुम्हें जब भी टाइम मिले इन सब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, देखना कि हाँ इन सब सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर ले रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अगर कर ले रहे हैं मतलब मेरी तैयारी बेहतरीन है, अच्छी है। और हाँ ऐसा नहीं कि 2 बार 3 बार के लिए तो नहीं करेंगे, एक बार कर लिए फिर 1 महीने बाद या 20 दिन 30 दिन बाद वापस से उन्हीं सब क्वेश्चन को दोबारा से देखो। जितने क्वेश्चन तुम्हारे पास इकट्ठा होंगे 10 करके 20 फिर 50 60 इतने जितने बढ़ते जाएंगे और तुम्हें उसे हमेशा 20 दिन 10 दिन पे रिवीजन करते रहना है। ठीक है, और क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि अगर सर हमें एक क्वेश्चन करने आ गया, अगर उसी क्वेश्चन को 3 बार करेंगे तो तीसरी बार करते टाइम हमको टाइम केवल मुश्किल से 5 सेकंड 10 सेकंड लगेगा, टाइम बहुत एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। तो तुम्हें डेली मतलब नहीं पढ़ना है, रिवीजन करना है, 20 दिन बाद 25 दिन बाद रिवीजन करना है, लेकिन सारे क्वेश्चन का पहले एक जगह नोट्स बना लो। ठीक है, और तुम्हें इस चैनल पे देखो पूरा फ्री मिलेगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट फ्री में दिया जाएगा। बट पढ़ने के लिए रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में रेडी करना और आगे पढ़ने के लिए तैयार रहना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा।